जय हिंद साथियों। मित्रों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बनना इतना आसान नहीं है। 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के इंदौर में महू में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। अपनी माँ बाप की 14वीं संतान में के रूप में ये अंतिम थे और बचपन से बहुत ही मेधावी थे। यद्यपि इनका बचपन बहुत ही कष्टमय बीता था। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि वह उस जमाने में, उस समय में बाबा साहब जिस कमरे में या जिस कक्षा में पढ़ा करते थे, इन्हें अन्य बच्चों से अलग बैठाया जाता था। मित्रों, अफसोस इस बात का होता है कि विद्यालय के मटके में इनको पानी तक नहीं पीने दिया जाता था। साथियों, इतना भयानक भेदभाव का जो दंश झेला था बाबा साहब ने बचपन में, इसे शब्दों में बयां करना कठिन लगता है। मित्रों, अब जैसे तैसे करके इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बड़ी ही कठिनाई से पूरा की। मित्रों, इन्होंने अपनी बीए की पढ़ाई मुंबई विश्वविद्यालय से की। वहां भी इन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। साथियों, उसके बाद एमए, पीएचडी और एलएलडी की डिग्री इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय लंदन से की। मित्रों, कोलंबिया विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा पूरी की। साथियों, संघर्ष का वो दौर बाबा साहब जी ने देखा था। इसके लिए अगर शब्दकोश में शब्द ढूंढा जाए तो शायद कम पड़ेगा। मित्रों, एमएससी और डीएससी डॉक्टर ऑफ साइंस हिंदुस्तान के पहले महानुभाव थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनके पास डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री थी, डीएससी थी। मित्रों, भारत के किसी भी व्यक्ति के पास यह डिग्री नहीं थी। यह डिग्री उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से प्राप्त की थी। साथियों, एलएलबी की डिग्री उन्होंने ग्रे इन से की थी। और इस तरह से बाबा साहब के पास कुल 34 डिग्रियों का उल्लेख मिलता है। मित्रों, 34 डिग्रियों का उल्लेख इस महान आत्मा के पास थी। और इनके पास इन्हें 9 भाषाओं का ज्ञान था। साथियों, 9 भाषाओं का ज्ञान था बाबा साहब जी को। आपको बताना चाहेंगे कि बाबा साहब वापस जब आकर वकालत शुरू की, जातीय भेदभाव के कारण इन्हें केसेस कम मिलते थे। ये भी अपने आप में बहुत कष्टकारक बात है। इन्हें मामले कम मिला करते थे। इकोनॉमिकल स्थिति को सुधारने के लिए ये पढ़ाना शुरू किए। विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य जब बाबा साहब ने शुरू किया तो एक विश्वविद्यालय के कमरों, जो व्याख्यान कक्ष थे, उनमें 2 दरवाजे हुआ करते थे। जिस एक दरवाजे से बाबा साहब प्रवेश करते थे तो छात्र दूसरे दरवाजे से बाहर निकल आते थे। वह दौर देखा था अपमान का कि निचली जाति के, अछूत जाति के अध्यापक से हम नहीं पढ़ेंगे। कहीं न कहीं से इस बात को आप समझेंगे तो आपको रोना आ जाएगा। इस तरह का संघर्ष किया था बाबा साहब ने। कैसे तैसे करके हिंदुस्तान की आजादी का जब आंदोलन शुरू हुआ, बाबा साहब ने अपने जीवन का बाकी समय भारत मां की सेवा में न्यौछावर कर दिया। मित्रों, संविधान सभा के गठन के बाद प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए। कुल मिलाकर संविधान की समस्त बागडोर बाबा साहब के हाथों में थी। अथक प्रयास के बाद बाबा साहब ने भारत के संविधान को लिखने का प्रयास किया, लिखवाने का प्रयास किया, कलेक्शन का प्रयास किया, उनमें काफी धाराओं को जोड़ने का प्रयास किया। आजादी के बाद भारत के प्रथम
कानून मंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को। मित्रों, अब किन्हीं कारणों से, कारण तो हिंदू कोड बिल था। हिंदू कोड बिल में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री और बाबा साहब में असहमति हुई। बाबा साहब ने यद्यपि इस्तीफा दे दिया और उन्होंने 2 शादियां की। रमाबाई अम्बेडकर से 1906 में और 1948 में डॉक्टर सविता अम्बेडकर से उन्होंने शादी की थी और उनके पुत्र का नाम यशवंत अम्बेडकर था। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को बोधिसत्व का पुरस्कार 1956 में, भारत रत्न का पुरस्कार 1990 में और द ग्रेटेस्ट इंडियन का पुरस्कार 2012 में प्राप्त हुआ। मित्रों, 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब पंचतत्व में विलीन हो गए। असमंजस की स्थिति में उनकी मृत्यु हुई थी। बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं मिलती, इतना मिलता है कि किन्हीं कारणों से उनकी मौत हो गई थी। लेकिन ये देश रत्न, विश्व रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें आज पूरा हिंदुस्तान नमन करता है, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विश्व के लोग भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हैं। हमारे समाज के हम पुरोधा, दलितों के मसीहा और भारतीय संविधान के उद्धारक, लेखक, व्याख्याकार, एक बार पुनः हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत।